हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के प्रश्न पत्र को लेके। देखिए, यूपी डीएलएड प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र है जो 2022 में पूछा गया है। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के पेपर को प्रोवाइड कराना है, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर किस प्रकार के से बनते हैं या किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये प्रथम सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र है। एक बात ध्यान रखना, गणित में और विज्ञान में बहुत ज़्यादा बैकें लगती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पेपर देते समय धैर्य बना के रखना है। ठीक है, आत्मविश्वास बना के रखना है। देखिए, 2022 का ये पेपर है, कैसा पेपर पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना है। पेपर को बहुत ही धैर्य के साथ आपको पेपर करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है मैथ के पेपर में, वरना समझो डीएलएड में 50% छात्रों की बैक लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो पूछा गया था, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। वो ये कह रहा है कि कौन सा ये रोमन अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहले नंबर पे x, फिर c, फिर i और फिर l। तो देखो जो चौथा वाला ऑप्शन है ना l, ये कभी भी पुनरावृत्ति इसकी नहीं होती। इसमें हम चाहेंगे डी ऑप्शन के साथ। ठीक है, मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंसर आपको बता दे रहा हूँ, और मेरा मकसद है आपको पेपर दिखाना कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संख्या इतने में अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अब देखो, अंक 5 का और 6 अंकों का क्या निकालना है आपको, इस पहले निकालना है स्थानीय मान, और स्थानीय मान निकाल के क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 30,000। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। और बहुत ही हड़बड़ाहट में पेपर नहीं करना मैथ का, वरना बैक आ सकती है आपकी। बिल्कुल धैर्य के साथ पेपर करना। 0.5 का 4% कितना हुआ, तो 0.5 का 4% जो आएगा वो आएगा 0.02। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो सूत्र होता है इसका, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकलवा रहा है आपसे, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ऊपर लिख लो लासा इंटू सीधे मासा, और नीचे लिख दो सीधे से पहली संख्या। क्या है, पहली संख्या। जब आप काटा पीटी करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आएगा वो 105 आएगा। कितना आएगा, 105 आएगा। नेक्स्ट है, देखिए 5वां क्वेश्चन, फिर ये समीकरण दे रखी है, इसमें क्या है, x - 2 बराबर 1, तो 3x² + 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आएगा 44। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व यहाँ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि पेपर किस टाइप का डीएलएड में पूछा जाता है। अगर मान लो मैथ में आप कमज़ोर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि भाई 2-2 नंबर वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। अगर मान लो 2-2 नंबर वाले 2 से 3 क्वेश्चन सही हो गए तो आपकी मैथ में आराम से बैक बच जाएगी, और 1-1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन पूछा था, इसमें कुछ नहीं था, दशमलव के स्थान पे दशमलव रखना था और आराम से सबको क्या कर देना था, जोड़ देना था। अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का अंश का कोण बनाइए। तो एक कोण 100% आएगा, ध्यान रखिए, और पटरी प्रकार की सहायता से ही कोण पूछा जाता है हमेशा ही, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कोण को अभी तक आप नहीं सीखे हो तो कोण बनाना सीख लो, 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। हो सकता है कि 2 नंबर में कोण बनाने वाला भी क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इतने मीटर है, उसका परिमाप इतने मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सूत्र बेस पे क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाओ। यहाँ पे देखो कोटि पूरक जो कोण है उसको उदाहरण सहित समझाना है। अगला है, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ना है, जोड़ के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगला है, इतने लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे पानी की टंकी की मात्रा कितनी होगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में था। अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आपको बता दें। देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है, सांख्यिकी जरूर याद करनी है आपको। सांख्यिकी है, सांख्यिकी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। सांख्यिकी के से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, जो कमज़ोर छात्र है वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। ये ग्राफ के जो पेपर आते हैं ये देख सकता है, यहाँ से बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये सरलीकरण, तो जो कमज़ोर छात्र होते हैं मैथ में वो सरलीकरण से क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो भी ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 13वां क्वेश्चन है ये तो वही कर पाएगा जो पेपर में थोड़ा बहुत मैथ सीख रखा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके पास कितना भाग बचा, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये सूत्र बेस पे है, बिल्कुल सरल है। देखो सिंप्लीफिकेशन से ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन था और ये भी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सरलीकरण को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सरलीकरण ही आपको, सरलीकरण कोण, ये इन टॉपिकों से आप तैयार करिए क्वेश्चन, तो आराम से मैथ में आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आया है आपका वो आया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान निकलवा रहा है। अगला है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये 17वां क्वेश्चन था। और 18वां क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये था, ये सरलीकरण से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो कमज़ोर जो छात्र हैं जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, जो आर्ट साइड के हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, देखो सरलीकरण से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सरलीकरण से क्वेश्चन मिलेगा और ये जो आपकी सांख्यिकी दे रखी है यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, यानी चार्ट टाइप का जितने भी चार्ट हैं, पाई चार्ट वगैरह जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखो छोटी बड़ी संख्या को तैयार करना है आपको, पटरी प्रकार की सहायता से कोण तैयार कर लीजिए, लासापा मासापा से मिल जाएगा और आपको प्रतिशत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैथ में पास होना आसान नहीं होता है कमज़ोर छात्रों के लिए, तो धैर्यपूर्वक आप पेपर को करिए और ईमानदारी से पेपर को करिए, ठीक है। कैसे भी करके आपके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, तो आराम से आप मैथ में पास हो जाएंगे। मेरे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे, ये देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल देख रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे डीएलएड के सभी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।